हाय गाइस, एक बार फिर आप सबका वेलकम है आपके ही यूट्यूब चैनल डिजिटल रिंकू के ऊपर। और मोस्ट प्रोबली 3 से 4 महीने के बाद ये वीडियो आ रहा है आप सबके लिए। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि रिंकू भाई ने जो है इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। बहुत सारे भाई लोग कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग कुछ बोल रहे हैं। किसी का अपना ओपिनियन है, किसी को ये बोल रहा है कि इस रिंकू शर्मा ने अपनी कंपनी को स्टार्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मार्केट में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं दोबारा से, और आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट की, जो कि अभी प्री लॉन्च में है। टर्की से लॉन्च होने वाला है अभी 14 मई को। तो कौन सा वो प्रोजेक्ट है, आज मैं इसके बारे में आपके साथ में पूरे का पूरा शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएंगी। और मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा अपनी कोशिश ये रही है कि भाई एक स्टेबल प्रोजेक्ट के साथ जाएं, जहां प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी दिख रही हो उस प्रोजेक्ट के साथ जाएं। तो वही प्रोजेक्ट और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे भाई लोग हैप्पी हैं, कुछ भाई लोग अनहैप्पी भी हैं, नो डाउट, क्योंकि हर किसी को खुश रखना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर किसी को अगर हम पॉसिबल बना सकते होते तो यार फिर तो सबकी पोबारा हो जाती। जो अनहैप्पी हैं उनको भी पता है कि वो क्यों अनहैप्पी हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है। और मार्केट है, इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत कुछ नए नए ओपिनियन आते रहते हैं सबके, बहुत कुछ चलता रहता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूँगा डैशबोर्ड के ऊपर और आपके साथ में शेयर करता हूँ एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी प्री लॉन्च में है और 14 मई को ये लॉन्च होने वाली है टर्की से। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पर, समझते हैं प्रोजेक्ट को। बहुत सारे भाई लोगों को पता है कि मैं बिज ट्रेड कर रहा था, तो बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे रिंकू भाई बिज ट्रेड का क्या हुआ, बिज कॉइन का क्या हुआ, बिज प्रो का क्या हुआ। तो सब चीज़ें स्मूथली हैं, कोई भी चीज़ कहीं नहीं गई है, सब चीज़ें स्टेबल यही हैं। मार्केट में अप एंड डाउन्स होते हैं, वो भी यहीं पर चल रहे हैं। मैनेजमेंट कहीं नहीं गई, मैनेजमेंट यही है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। जो लोग सिस्टम में ट्रस्ट कर रहे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। जो भाई लोग सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो निकलता है यार दुनिया का कोई भी सिस्टम बना ही नहीं है। क्योंकि जिनके पास एक्सक्यूजेज हैं तो वहाँ तो भाई कोई सोल्यूशन किसी का होना ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस फ्रेश अपॉर्चुनिटी की। और अगर आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, जाएँ ज्वाइन करें। आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैं आपको ऐड ऑन कर लूँगा। कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि रिंकू भाई आप हमारा व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाते हो, या फिर जो है आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो, या ना जब हम कॉल कर रहे हैं तो टू बी ऑनेस्टली यार जब टीम का साइज़ बड़ा हो जाता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर वक्त मैं आपकी कॉल को उठा पाऊँ। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, जी हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। वहाँ पर अगर आप मुझे मैसेज डालते हो तो 99.9% मैं आपके मैसेज के आंसर देता हूँ वहाँ पर। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यार मैं व्हाट्सएप के ऊपर बात करूं, या फिर जो है मैं आपको जो फेसबुक का मैसेंजर है वहाँ पर बात करूं। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं फेसबुक मैसेंजर पर भी, मतलब फेसबुक पे भी लगभग दिसंबर से बहुत ही डिसअपियर हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और आप अपने वहाँ पर क्वेश्चंस रखें। मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर भी देने की कोशिश करूँगा, सब चीज़ करूँगा। अब होता क्या, मान के चलो मैं इंस्टा पर एक को रिप्लाई दे व्हाट्सएप पर एक को रिप्लाई दे रहा हूँ, दूसरे को रिप्लाई दे रहा हूँ। अब आप देखते हैं मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। यार इतने सारे मैसेजेस होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे भाई लोग अपने भी प्लान मेरे से शेयर कर रहे होते हैं कि रिंकू भाई हम ये प्लान कर रहे हैं, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। तो अगर मैं उनको नहीं सुनता हूँ, उनसे बात नहीं करता हूँ, तो उनको भी लगेगा यार भाई बंदे मत बड़ा एटीट्यूड आ गया है। तो सबसे ईजी वे है मेरे साथ कनेक्ट रहने का इंस्टाग्राम। ठीक है जी, मैसेंजर पर मोस्टली मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है यार। तो आप आज की डेट में जो मैं सबसे बेस्ट टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है इंस्टाग्राम। आप जाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, मैं हर क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और चलिए लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके साथ में शेयर करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। तो गाइज आज मैं जिस बेहतरीन सिस्टम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है नेक्स्ट जेन। सबसे पहले है यहाँ पर डिस्क्लेमर, तो आप डिस्क्लेमर को एक बार प्रॉपरली पढ़ लें। और हर वीडियो के शुरू में ऑलरेडी जो है सबको सबसे पहले डिस्क्लेमर से ज़रूर इंट्रोड्यूस करता हूँ।
तो यहाँ पर जो अगर हम पैसे की बात करते हैं कि हिस्ट्री है मनी की, कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम मोस्टली क्या होता था कि हम दो, मान के चलो दो लोग हैं तो एक दूसरे की वो ज़रूरतों को पूरा करते थे। एक था वो गेहूँ उगाता था और दूसरा जो था वो जानवर पालता था, तो दूसरे में एक्सचेंज कर लेते थे। और इस तरह से जो थे वो उनके घर चलते थे। फिर आपने देखा होगा कुछ सभ्यताएं आने लगी, फिर वहाँ पर जो है गोल्ड के सिक्के आने लगे, कॉइन्स आने लगे। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें और आगे बढ़ी, फिर पेपर मनी आ गई, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स आ गए और अब क्रिप्टो करेंसी का टाइम आ गया। तो अगर मैं बात करूँ तो बार्टर सिस्टम को मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। गोल्ड की गिन्नीस को भी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैंने उन सब चीज़ों को नहीं देखा। इवन आपने भी नहीं देखा होगा। पेपर मनी को हम सब ने यूज़ किया है, प्लास्टिक कार्ड्स को हम सब ने यूज़ किया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र को हम सब यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को भी यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो है क्रिप्टो का है, सबको पता है इस चीज़ का। बात करें अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की, 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन आया था, और अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो $0.003 से ये स्टार्ट हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, $0.003 से ये स्टार्ट हुआ था। तो मैं एक बार आपको गूगल पर लेकर चलता हूँ, और मैं गूगल पर लिखता हूँ xe.com, कुछ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा xe.com। और xe.com को जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं डॉलर से INR में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कितने डॉलर का, अगर आप, मैं दोबारा यहाँ पर आपको लेकर जाता हूँ, तो आप देखेंगे 0.003 डॉलर का ये था, तो 0.003, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो था हम ले आते हैं INR को, लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। 0.003, तो यहाँ पर जो है 0.003 सेंट्स को तो ये उठा भी नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 को लाता हूँ, 0.03 सेंट को, तब भी अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग ₹2.29 के आसपास बनता है। ठीक है जी, तो ये आज के प्राइस के हिसाब से ₹2.29 का बनता है, और वहाँ तो 0.003 था। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम में जो क्रिप्टो हमारे पास 0.003 सेंट का था, आज उसकी वैल्यू कहाँ पहुँची। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, चलो आपसे 2010 की, जब $0.1 हो गया ये, तो $0.1 को भी अगर मैं INR में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, 0.1 को, तो 1 को कोशिश कर लेते हैं हम, तो ₹7 के आसपास, मतलब 7.5 पौने 8 रुपये के आसपास जो था, ये था हमारा 2010 में। और धीरे धीरे करके जो था ये पहुंचता है हमारा 69,000 तक। अभी आज के अगर हम प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो मैं दोबारा से चला जाता हूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और लेट्स सी देखते हैं वहां पर क्या आ रहा है। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन, अभी के मैं लाइव प्राइस की बात करूं तो कॉइन मार्केट कैप, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो बिटकॉइन है वो चल रहा है 38,260, सॉरी 226 का। मैं मान के चलता हूँ किसी बंदे ने थोड़ा सा रिस्क लिया रहेगा, और जिस टाइम में ये क्रिप्टो का जब नॉलेज लोगों के सामने आया, और उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग जो बात थी वो 15 के आसपास थी। 15 के आसपास मोस्टली सभी लोग क्रिप्टो को जानने लग गए थे, बिटकॉइन को जानने लग गए थे। लेकिन बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं हमने 11 में 12 में उनको इंट्रोडक्शन हो गई थी इसकी। अगर मैं 12 का भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर $10 का था, है ना जी। तो मैं अगर $10 की बात करूँ यहाँ पर, तो चलो एक बार मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ गूगल के ऊपर ही, और $10 से कंपेयर करते हैं 2012 में। तो यहाँ पर जो है अभी हमारे हो जाते हैं $10। $10 का मतलब हो गया कि उस वक्त 765 रुपये का एक कॉइन था,
लेकिन उस वक्त डॉलर का प्राइस भी डिफरेंट था, आज के प्राइस के हिसाब से नहीं था, क्योंकि आज का जो प्राइस है वो 76 रुपीज़ का है। तो $10 जो थे उस वक्त कितने थे, 765 के। और अगर मैं आज प्रजेंट, चलो मैं यही रेट मान लेता हूँ, तो अभी है 38,217। मैं दोबारा से एक्सी के ऊपर ही आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 38,217। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर मैं अभी की बात करूं तो उस बंदे का जो 700 रुपये था वो आज 29 लाख रुपए से भी ज़्यादा का मैं कन्वर्ट हो चुका है। तो ये प्रोबेबिलिटी थी, बट ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके चेंज हो गई, क्योंकि अभी 38-39,000 का एक बिटकॉइन है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बिटकॉइंस बाई कर पाए, राइट। तो ऐसी ही कुछ दूसरी क्रिप्टोज़ हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे कि BNB, जिसको हम बाइनेंस बोलते हैं, $0.1 से स्टार्ट हुआ था ये। अगर हम हुआई की बात करते हैं, मई 2018 में आया था, $1 से स्टार्ट हुआ था। कू कॉइन की बात करते हैं, 2018 में आया, $1 से स्टार्ट हुआ था। गेट की बात करते हैं, 0.7 से स्टार्ट हुआ था, $7 का आया। बजीरेक्स की बात करें तो 0.02 सेंट से आया था, आज आप देख लो कहाँ पर उसका प्राइस है। तो धीरे धीरे करके अगर हम बात करें तो कोई जुलाई 2017 से लेकर जो 20 तक के जितने भी कॉइन्स आए, वो उन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज हम और आप पैसे यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, तो हम इन्हीं अल्ट कॉइन्स के अंदर पैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ में जो है आजकल एक नया ट्रेंड चला है NFTs का। अगर आप जानते हैं NFTs को तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा उनको भी समझने की ज़रूरत है। बहुत कॉस्टली जो हैं यहाँ पर, जो ये पिक्चर्स हैं इस तरह की, वो कितने कितने मिलियंस डॉलर में सेल हुई हैं और लोग उनको बाई कर रहे हैं, सब देख रहे हैं उनको। अगर आप NFTs के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपके साथ में NFTs के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो NFTs जो है आज का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में जो है हम, इसका मतलब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हम नेक्स्ट जेन में काम कर रहे हैं, हम NFTs के ऊपर भी काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं 14 तारीख के बाद, 14 मई के बाद में। उसके बाद हम मल्टीवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखें मल्टीवर्स का आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है और सारी चीज़ें यहीं पर मल्टीवर्स में ही काम हो रही हैं। अब मल्टीवर्स क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार आप प्लीज़ स्टडी करें, या जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पर मैं आपके साथ में इसको शेयर करूँगा। अब हमारा भी एक कॉइन है जिसका नाम है नेक्स्ट जेन, कंपनी का नाम, और MGen कॉइन का नाम है, जिसको लॉन्चिंग प्राइस 20 सेंट पर ही था और ये BNB टेक्नोलॉजी पर है और ये कॉइन मार्केट कैप के अंदर लिस्टेड है और NFTs और मल्टीवर्स की जो यूजेबिलिटी है उसके ऊपर ये कॉइन काम कर रहा है, जिसका नाम है AMGen, AMGEN। तो ये आपका कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, DG फिनिक्स के ऊपर अवेलेबल है और पैनकेक्सवेब के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन मैं इससे पहले एक बार आपको वापस लेकर चलता हूँ और दोबारा हम चलते हैं गूगल के ऊपर और देखते हैं MGen को कॉइन मार्केट कैप में। तो यहाँ पर जी आ जाते हैं हम MGen, जिसको हम AMG के नाम से भी जानते हैं। रैंकिंग की बात करें 4210 के रैंक पर है अभी हम। 46 सेंट डॉलर का चल रहा है और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है सारी आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने लाइव हैं। वॉल्यूम कितना आया 24 आवर्स में आपके सामने है, ये इसका ग्राफ है, आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने लाइव हैं। अभी तो मोस्टली सारी मार्केट ही रेड पड़ी हुई है, आपने भी देखा हर कॉइन को लेकर। क्योंकि थोड़ा सा मैं वापसी आता हूँ, MGen को मैं छोड़ देता हूँ। नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ तो मोस्टली सारी की सारी मार्केट जो है एक अच्छा खासा, सारी मार्केट अभी रेड जोन में चल रही है। तो जब वो रेड जोन में चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली हम भी उसी में चल रहे हैं, रेड जोन के अंदर ही। तो आज हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर क्या हैं, लिस्टेड हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारा वॉलेट को। MGen का जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम नॉन कस्टोडियल वॉलेट लेकर आ रहे हैं, हम जो ऑलरेडी चल रहा है सेफ वॉलेट के नाम से। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यहाँ पर आप जो है
टॉप 100 जो क्रिप्टोज़ हैं उनको वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से आप उनको बाई कर सकते हैं और कॉइन्स को स्वैप भी कर सकते हैं, जो कि ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जो है अवेलेबल हैं। कमिंग सून हम जो है NFTs लेकर आ रहे हैं, जहाँ की मार्केट प्लेस के ऊपर, जनरेट के ऊपर और स्टैकिंग के ऊपर हम आ रहे हैं NFTs के साथ ही साथ में हमारे जो है NFT के गेम्स भी आ रहे हैं। बात करें कंपनी के ऑफिसेज़ की, तो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो बर्मिंघम में है UK के अंदर, जिसका एड्रेस आपके सामने है। दूसरे ऑफिस टर्की में, UK में, स्वीडन में, नाइजीरिया में, दुबई में, फिलीपींस में, UAE से रजिस्ट्रेशन है इसका, और एक रजिस्ट्रेशन इसका एस्टोनिया से है। तो इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन और कंपनी के ऑफिसेज़ हैं वो प्रॉपर एड्रेस के साथ आपके सामने हैं। मीन्स हवा में किस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। कंपनी के जो CEO हैं वो रेहान गौहर हैं, उनके बारे में आप प्लीज चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो कंपनी के MD हैं उसका नाम है पॉल चामर। ये कंपनी की कॉरपोरेट टीम है जो कि कंपनी को यहाँ पर रन कर रही हैं और प्रॉपर स्मूथली तरीके से जो है इसको हम यहाँ पर चला रहे हैं। साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, एक फॉरेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम आपको 20 मॉड्यूल देते हैं एजुकेशन के। 12 घंटे की डेली की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, 8 घंटे का लाइव सपोर्ट होता है, और यहाँ पर हमारी कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे कि न्यूटन इंडेक्स हो गया, दा विंसी कोड हो गया और एशियन रिजेक्शन हो गया। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आप इनको भी सीख पाते हैं। ज्वाइनिंग यहाँ पर 100% फ्री है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं किसी के भी लिंक से, तो आपके पास एक चांस होता है 400% की अर्निंग का। साथ ही साथ आपको मिलती है फॉरेक्स एजुकेशन, साथ में मिलते हैं आपको एमजेन कॉइन, और साथ साथ में आपको मिलता है पैसिव रिवार्ड्स। तो ये किस तरह से मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताऊं, तो यहाँ पर जो पैकेजेस हैं वो 100 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक के पैकेजेस हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं। और यहाँ पर कंपनी जो है हमें अप टू 1% डेली एज अ रिवार्ड देती है। अप टू 1% का मतलब है कि कभी 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, कभी 0.8 भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है। इसके लिए एक बेहतरीन उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जिसको अगर आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ में कंपनी यहाँ पर एक एश्योरेंस देती है कि आपने जितने का पैकेज लिया है उतना आपको रिफ़ंड आना ही आना है, उसमें आपका लॉस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने 5000 यूरो का पैकेज लिया है, उसने 3000 की अर्निंग कर ली और 2000 यूरो उसका लेफ़्ट रह गया है, तो उसका जो 2000 यूरो है ये ऑटोमेटिकली ही उसको कंपनी पे कर देगी, ताकि उस बंदे का लॉस नहीं हो। क्यों? ताकि मतलब अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहा तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं हो। तो कंपनी ने एक रखा हुआ है पीस ऑफ माइंड के लिए कि यू गेट एन एश्योरेंस इक्विवेलेंट टू योर पैकेज वैल्यू, और जो आपको अमेज़न पे हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं यूरोज़ में। मींस आपने क्या करा, यहाँ पर जो भी पैकेज लिया आपको उस पर अप टू 1% डेली जो रिवार्ड आ रहा था वो अमेज़न में आता है मंडे टू फ्राइडे। अगर आपने फ्राइडे को उसको विड्रॉल कर लिया दैट इज़ अ गुड। इन केस अगर आपने उसको विड्रॉल नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली ही संडे को कन्वर्ट हो जाता है यूरोज़ में, और जो आपका एक्सटर्नल वॉलेट है उसमें वो विड्रॉल के लिए चला जाता है। अब आप उसको सीधे का सीधा, अब आपके यूरोज़ पड़े हैं, आप उसको स्वैप कर सकते हैं और USDT में, बिटकॉइन में, XYZ किसी भी कॉइन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीक्रेट है कंपाउंडिंग का, कि कैसे आप यहाँ पर कंपाउंडिंग करके भी अपनी मनी को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें विड्रॉल्स की, विड्रॉल यहाँ पर डेली हैं, कमीशन आपको 7 डेज़ मिलते हैं और रिवार्ड्स आपको 5 डेज़ अ वीक मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं तो आपके लिए 5 तरह की इनकम है। डायरेक्ट बोनस है यहाँ पर 10%। यहाँ पर जो आपके लिए टीम बोनस है, जिसको हम बाइनरी भी बोलते हैं, वो आपका 7%, 8% और 9% की बाइनरी है, जिसके लिए आपको कंपलसरी है कि डायरेक्ट आपको मिनिमम 2 लोगों को लेकर आना है 100 यूरो से, एक पर्सन को लेफ़्ट में और एक पर्सन को राइट में। जब आप एक पर्सन को लेफ़्ट में और एक पर्सन को राइट में इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लिंक से, तो आप बाइनरी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, और जो बाइनरी है वो 7%, 8% और 9% की आपको मिलना शुरू हो जाती है। रेजिडुअल इनकम भी एक बहुत अच्छी इनकम है। जो भी पर्सन आपके नीचे 10 जनरेशन में, मीन्स 10 जनरेशन में
आपके नीचे जो भी लोग हैं जब जब कंपाउंडिंग करते हैं तो उनकी कंपाउंडिंग से जो वीकली उनका टोटल कंपाउंडिंग होता है उसका आपको एक अर्निंग आता है। फर्स्ट लेवल से 2% और सेकंड लेवल से 10 लेवल तक 1%। तो इस को लेने के लिए आपको एटलीस्ट टीएल या उससे अबव बनना पड़ेगा। जब आप टीएल बन जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से ये अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यू गेट परसेंटेज ऑफ कंपाउंडिंग फ्रॉम 10 जनरेशन टू अर्न दिस बोनस यू नीड टू बी ऑन टीएल और अबव, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप 400% बना लेते हैं तो आपको फिर अपना पैकेज को दोबारा रेन्यूअल करना होता है। तो जिसके भी लिंक से आप गए होते हैं उसको फिर डायरेक्ट बोनस जाता है, उसको फिर टीम बोनस जाता है। अभी जो है यहाँ पर फाउंडर्स के लिए चल रहा है जो कि 14th लास्ट डेट है और जिसके लिए एवरी ईयर सितंबर में जो है आपको उसका प्रॉफिट मिला करेगा। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जितने भी फाउंडर मेंबर्स रहेंगे उनको उसका 10% मिला करेगा एवरी ईयर। जब आपके नीचे दो लोग आ जाते हैं, एक लेफ्ट में 100 का और एक राइट में 100 का, तो आप यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एक्टिव ट्रेनी बन जाते हैं और आपको बाइनरी मिलना शुरू हो जाती है। जब आपके नीचे 500 यूरो डायरेक्ट राइट में और 500 यूरो आप लेफ्ट में लगा देते हैं तो आप क्यूटी बन जाते हैं और यहाँ पर जो है आप मैक्सिमम डेली रिवार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है आपके लिए कि 2 कंडीशंस हैं केवल, कि अगर आपको बाइनरी लेनी है तो आपको 100 यूरो लेफ़्ट और 100 यूरो राइट का पैकेज जो है वो अपनी टीम में सेल करना होगा, तब आपको बाइनरी मिलेगी। और अगर आप क्यूटी बन जाते हैं तो उसके बाद आप हायर डेली रिवार्ड में चले जाते हैं। तो यही 2 कंडीशन है यहाँ पर। इसके बाद जो है आपकी जो लॉटरी है वो लगती है, जैसे कि मोस्टली सभी लोगों की लग रही है। जब भी कोई पर्सन यहाँ पर टीम लीडर बन जाता है, टीम लीडर का मतलब होता है कि 500 यूरो का वॉल्यूम दोनों साइड होना चाहिए आपका, जिसमें एक साइड आपका डायरेक्ट टीम का होना चाहिए और एक साइड मतलब डायरेक्ट होना चाहिए और एक साइड जो है वो कहीं से भी आ जाए, तो आप बन जाते हैं टीम लीडर। जो बंदा टीम लीडर बनता है उसको ये सब जो आपके सामने दिख रही हैं प्रोडक्ट, ये सारे के सारे एज अ गिफ्ट उनको मिलते हैं। जब कोई टीम मैनेजर बनता है, टीम मैनेजर बनने का लिए क्या करना पड़ता है, आपको मिनिमम एक आपका डायरेक्ट टीएल होना चाहिए। तो आपको कंपनी क्या देती है, नेक्स्ट जेन की एक वॉच देती है। उसके बाद आप बनते हैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर का मतलब होता है कि मिनिमम 2 डायरेक्ट आपके टीएम होने चाहिए, मतलब 2 टीएम जब आपके लेफ्ट में और 2 टीएम आपके राइट में होंगे और जिसमें से 2 डायरेक्ट आपके खुद के होंगे, तो आपको मिलता है कंपनी की तरफ से आईफोन, और वो है आपका लेटेस्ट फ़ोन जो कि आईफोन 30। जब आप रीजनल डायरेक्टर बन जाते हैं यहाँ पर, तो रीजनल डायरेक्टर बनने की कंडीशन है कि आपके नीचे 2 सीनियर मैनेजर होने चाहिए, जिसमें एक सीनियर मैनेजर आपका डायरेक्ट होना चाहिए। तो कंपनी देती है आपको मैकबुक एयर। जब आप रीजनल प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसमें आपके नीचे एक डायरेक्ट खुद का रीजनल डायरेक्टर होना चाहिए, दूसरा कहीं भी आ जाए तो आपको कंपनी देती है रोलेक्स की रिस्ट वॉच। अगर आपको रोलेक्स की रिस्ट वॉच नहीं लेनी है तो आप कैश में जो है 5000 यूरो ले सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर कोई पर्सन यहाँ पर बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको 2 रीजनल प्रेसिडेंट उसके नीचे होने चाहिए। अब यहाँ पर कोई डायरेक्ट की बात नहीं है, कहीं से भी आ जाए तो उसको मिलती है मर्सिडीज़ की वेंस। और जब 2 प्रेसिडेंट आपके नीचे आ जाते हैं कहीं से भी, तो आप बन जाते हैं ग्लोबल एम्बेसडर और आपको मिलता है एक अपार्टमेंट। तो ये जो अवार्ड हैं बहुत सारे बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारे अवार्ड्स हैं। ऐसे ही कुछ अवार्ड्स हम अपनी टीम के लिए भी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर कि हम उनको कुछ टारगेट देंगे और उसके बिहाफ पर जो है हम उनको जो है यहाँ पर कुछ अवार्ड्स वगैरह भी शेयर करेंगे। स्पोर्ट की बात, बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई स्पोर्ट क्या मिलेगी। अब स्पोर्ट 2 तरह की सपोर्ट है। एक भाई ऐसे हैं जिनको सेटिंग चाहिए, भाई मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे होटल का खर्चा दे दो, फ्लाइट की टिकट दे दो, ये दे दो वो दे दो। वो केवल अपने बारे में देख रहे हैं, अपनी टीमों के बारे में नहीं देख रहे हैं, तो वो सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपको सपोर्ट में क्या मिलता है, डेली वेबिनार्स मिल जाते हैं, सिस्टम के लिए ट्रेनिंग मिल जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम गाइडलाइन मिलती रहती है, मेंटरशिप मीटिंग्स होती रहती हैं, लीडरशिप मीटिंग्स होती रहती हैं, लोकल इवेंट होते रहते हैं, इंटरनेशनल इवेंट होते रहते हैं, ग्लोबल कन्वेंशन होती रहती हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है आपके सामने टाइम टू टाइम आपके होती रहती हैं।
तो गोल क्या है बेसिकली कंपनी का कि नंबर 1 कंपनी नॉट इन द वर्ल्ड बट फॉर द वर्ल्ड। तो मतलब कंपनी जो है ये दुनिया में नंबर 1 कंपनी नहीं बनना चाहती है, बल्कि दुनिया के लिए नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है, ताकि हर पर्सन यहाँ पर आए, अच्छे खासे पैसे बना सके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, हेल्प टू स्माइल के नाम से, जहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका 5% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी को दे रही है कंपनी। अगर आप भी देना चाहें तो आप भी यहाँ पर जो है कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी चैरिटी में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो यह प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जहाँ पर नेक्स्ट जेन जो है हमारी कंपनी है, और जो कॉइन है हमारा वो एम नेक्स्ट है, जो कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। और साथ ही साथ में जो है वो कॉइन आज की डेट में आपका, मैं अगर आप बात करूं तो BNB टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर उस कॉइन की, तो वो कॉइन जो है DG फिनिक्स के ऊपर है, पैनकेक स्वैप के ऊपर है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मल्टीवर्स में यूज़ होने जा रहा है, NFTs में यूज़ होने जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि एक स्टेबल प्रोजेक्ट, एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसको कि आप देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपको करना चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं अभी के अभी ज्वाइन करें। जी, तो देखिए आपने ये अपॉर्चुनिटी, राइट, ये अपॉर्चुनिटी जो अभी आपने देखी, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है, कुछ नहीं करना है, अभी के अभी जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मेरे से चैट करो, मेरे से बात करो। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। कुछ नहीं है, डिजिटल रिंकू लिखना है, आपका भाई वहाँ पर अवेलेबल है, फॉलो कर लें। वहाँ पर मैसेज पर जो है मुझे मैसेंजर पर ड्रॉप कर दें। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की और आपको सोल्यूशन देने की भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, लव यू गाइज, थैंक यू।